आदि कैलाश और ओम पर्वत की हमारी इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस जर्नी की शुरुआत होती है धारचूला से। धारचूला एक छोटा टाउन है जो लोकेटेड है पिथौरागढ़ से अप्रॉक्स 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। धारचूला में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर और पास बनाकर हम निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। तो फिलहाल हमने ये बाइक धारचूला से रेंट पे ली है। ये सामने वाला पहाड़ नेपाल है और ये अपना इंडिया। अभी हम जा रहे हैं ओम पर्वत की ओर, सीधे रास्ता जा रहा है और ये सामने काली नदी आ रही है ऊपर से। ये काली नदी आ रही है यहाँ से। से 12 किलोमीटर दूर आता है एलाघात वाटरफॉल। कैलाश और ओम पर्वत के इस रास्ते पर आपको ऐसी कई खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। के रास्ते की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये खूबसूरत जिग-जैग रोड। क्योंकि धारचूला से ऊपर आने पर एल्टीट्यूड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिस कारण यहाँ पर ऐसे जिग-जैग रोड बनाने पड़े। और कमाल की बात ये भी है कि ये रास्ता वूल रोड से भी होकर जाता है। वूल रोड की कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने टाइम में तिब्बत और इंडिया ऊन मसाले का बिजनेस करा करते थे और वो आदि कैलाश और ओम पर्वत के रास्ते का यूज़ करते थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें मिलता है पहला चेक पॉइंट, चिया लेक पोस्ट, जहाँ पर सबसे पहली बार हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ये चेक पोस्ट है चौकी अभियान की और यहाँ पे बंद कर ले। हाँ, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते।
रास्तों को पार करते हुए, खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं करबियांग। करबियांग एक छोटा सा टाउन है जो थोड़ी स्पीति वैली से डिवाइडेड है। यहाँ के तंग रास्ते, खराब सड़कें और ये बर्फ वाले पहाड़। और इस चाय के साथ हम पहुंच चुके हैं कूटी। यहाँ की जो ओनर है कल ही आए हैं, क्योंकि कल से ही यहाँ पे यात्रा स्टार्ट हुई है। और ये कुछ यहाँ पे रूम है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी सुविधा तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है। टेम्परेचर बहुत ही कम है। और ये सामने आईटीबीपी का कैंप है, आर्मी रहती है यहाँ पे। शाम के बज रहे हैं अभी 6 और ये है कुछ नज़ारे। ट्रैवल करने के बाद हमारी हालत नहीं थी और ट्रैवल करने की, तो आज रात हमने कोठी पे ही रुकने का फैसला किया और अगले दिन हमारी यात्रा को कंटिन्यू करने का सोचा। ये था कुछ रात का हमारे होम स्टे का व्यू। हम आग के पास बैठे ही थे कि इस होम स्टे के ओनर हमारे पास आए और ओम पर्वत और आदि कैलाश की कुछ कहानियाँ बताई। मैं नाथू सिंह दरियाल ओम टूर ट्रेवल्स में जोलिंगोंग में 6 महीना वहीं रहता हूँ। यहाँ की जो मौसम का मिजाज है वो कभी भी चेंज हो जाती है। हो सके इस बीच में बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये नहीं कि मौसम साफ है हम चल रहे हैं तो कुछ ही क्षणों में मौसम चेंज हो गया, बर्फ़बारी हो सकती है। आज खुली कपाट, आज 2 तारीख का डेट था कपाट का, शुरुआत आज कपाट खुली। ये प्रथा हमारे बुजुर्गों के समय से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। जिसने खोज किया है यहीं के हमारे बुजुर्गों ने उसकी स्थापना किया है, खोज किया है। ये आदि कैलाश, ये पार्वती सरोवर, इस टाइप का ना, तो तब से ही हम तो सुनने में आ रहा है, हमने तो देखा नहीं, सुनते हैं हमने कि ये पार्वती मुकुट का ये है, ये आदि कैलाश है, ये विष्णु पहाड़ है, ये पांडव पहाड़ है, ऐसे चारों ओर हमें तो मोटा मोटा अंदाजा है। बारीकी से हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो वो बता पाएंगे। अक्टूबर नवंबर तक। अच्छा, 1 मई से स्टार्ट नवंबर में क्लोज करके आते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक, ज़्यादा 15 तारीख तक बस। उसके बाद तो फिर बर्फ होती है, पानी जम जाता है, पानी नहीं रहता है, पाइपों में पानी नहीं आ पाता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कभी किसी समय भी बर्फ़ पड़ जाए, हैवी बर्फ़ पड़ जाता है तो यहाँ बर्फ़ लैंडस्लाइड होता है यहाँ, इस वजह से क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आईटीबीपी का कैंप है पीछे, तो वो आर्मी वाले रहते हैं साल भर? आर्मी वाले और आईटीबीपी वाले तो लास्ट क्लोजिंग करके आते हैं। सारे पब्लिक जब डाउन हो जाते हैं, हाँ। आईटी वाला लास्ट क्लोज पोस्ट करके आते हैं। ये लोग नहीं छोड़ते बॉर्डर को ऐसे ही। अच्छा, इनका रैकी होते रहता है, पेट्रोलिंग होती है। तो यहाँ से चाइना बॉर्डर कितना दूर पड़ता है? चाइना बॉर्डर यहाँ से 24-25 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से चाइना बॉर्डर 24-25 किलोमीटर। तो तिंकर में ये हमारे वो लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के, इनकी नागरिकता नेपाली होती है। अच्छा, लेकिन ये हमारे इंडिया से होते हुए, सीतापुर से होते हुए माइग्रेट करते हैं। अच्छा, और हमारे इंडिया से होते हुए धारचूला से पुल पार माइग्रेट धारचूला नेपाल में करते हैं। तो कितना आसान है वहाँ पे उस बॉर्डर पे जाना? उनके 1 हफ्ता 2 हफ्ता कम से कम पिछले साल भी खुलता है। वो तिब्बत जाने के लिए व्यापार होता है। अच्छा, नेपाल का तो उनकी तो सुविधा है क्योंकि नागरिकता उनकी नेपाल से, नेपाल वालों का और उनका तो अच्छा लिंक है। लेकिन हमारे इंडिया बॉर्डर से अब
अब देखो अभी तक तो कोरोना काल से अभी तक बंद ही पड़ा है, बंद है। हमारे व्यापार सब बंद है। अंकल ने हमें बताया कि कोरोना काल से आज तक इंडिया और तिब्बत का रूट बंद करा गया है। चाइना के इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन ना होने की वजह से ये रास्ता आज भी बंद है, पर नेपाल वाले आज भी तिब्बत से ट्रेड करते हैं और आते जाते हैं। जो ओम का शेप दिखता है हमें दूर से, वो नेचुरल है या फिर प्रकृति से बनाया गया, किसी ने मतलब कुछ बनाया था? वो नेचुरल है, वो बताते हैं कि बाहर से आए जो आए थे यात्रीगण, हाँ उनकी हाँ। ओम दिखा उनको, उन्होंने काफी प्रचार किया, वो किया तो सारा वो जब भी नेपाल क्षेत्र में है। अच्छा, ओम पर्वत नेपाल में आता है। हाँ जी हाँ, जो नाभिडांग है, नाभिडांग से दर्शन करते हैं ओम पर्वत, दूसरे पहाड़ में दिखता है। दूसरे पहाड़ में हम अपनी इंडिया के बॉर्डर से नाभिडांग जहाँ है वहाँ से दर्शन करके वापस वहीं से आते लौटते, वहाँ से ऊपर हमें आना होती है। ये मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए हाँ रोड, वो रोड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वहीं से तो यहीं से तो जाएगी, गुंजी से होते हुए। अच्छा, गुंजी से ही रास्ता जाता है, यही रास्ता जो हम आए हैं। नाभिडांग होते हुए वही जाएगी दीपू पास से। अच्छा, अंकल ने हमें बताया मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी गुंजी से होकर जाता है। हमारा ये बॉर्डर है ना, यहाँ से भी हाँ विंध्या दूल्हा और विंध्या दूल्हा कहते हैं, हाँ। यहाँ भी रोड डेवलप करने के लिए इसका चल रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना जाता होगा? माइनस से 7-8 डिग्री डाउन होता है। तो वो यहाँ रखा हुआ पानी जमा मिलेगा। अच्छा, ये पानी सुबह जब मिलेगा हमें? अच्छा, जम जाती है आजकल जनवरी में, यहाँ हमारे लोकल सब माइग्रेट डालूंगा। अंकल ने हमें बताया गर्मियों के 6 महीने ये लोग कूटी में आते हैं बिजनेस करने, और ठंडियों में 6 महीने ये लोग चले जाते हैं वापस धारचूला। अंकल से बात करते हुए टाइम का पता नहीं चला और हम चले गए सोने के लिए। अगला दिन सुबह के 6 बजे हम उठकर रेडी हो चुके थे और बारी थी आधी कैलाश निकलने की। सुबह की चाय पीकर हम चले गए अपने रास्ते। कोटी से 1 घंटे का ट्रैवल करके हम पहुंचते हैं चौलिंगकोंग। चौलिंगकोंग से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं आदि कैलाश। तो गाइस ये पंडित जी थे जिन्होंने हमें बताया कि अभी हम वापस आ रहे थे आदि कैलाश से, तो वो जो ऊंचाई पे है पार्वती मुकुट है। यहाँ के गाँव वालों का मानना है ये पार्वती मुकुट है। और यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे तो एक ऊपर को रास्ता करते हैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर गौरीकुंड पड़ता है। वहाँ हम नहीं जा रहे हैं किसी कारण की वजह से। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम लोग गौरीकुंड नहीं गए। ये रास्ता जो दिख रहा है ये सीधा जो आ रहा है आदि कैलाश को जा रहा है, और ये ऊपर वहाँ से जो कट रहा है ऊपर गौरीकुंड, और वो सामने दिख रहा है आदि कैलाश। अभी बादल लगे हुए हैं इस वजह से साफ नहीं दिख रहा है, ऊपर की चोटी में ही आदि कैलाश। कोरोना होने के कारण हमें आदि कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए। हम सिर्फ शिव पार्वती मंदिर, पार्वती सरोवर और पार्वती मुकुट देखकर ही नीचे आ गए। कुछ देर बाद हमें दिखता है
आदिकेवास के दर्शन के बाद हम जाते हैं ओम पर्वत की कुंजी से 18 किलोमीटर फुल ऑफ रोडिंग का ये रास्ता पहुंचाता है ओम पर्वत। जिस चीज़ के लिए हम इतनी दूर आए अब वो हमारे सामने थी।